हेलो एवरीवन। इंग्लिश कलाम एकेडमी में आपका स्वागत है, आपका वेलकम है, आपका इस्तकबाल है। देखिए फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक रहने वाला है फ्रेमिंग क्वेश्चन। इससे पहले हमने दो टॉपिक क्लियर किए, जिसमें पहला था पार्ट्स ऑफ स्पीच और दूसरा था टेंस। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा ये नया टॉपिक है। ये टॉपिक भी कई एग्जामों में आता है। जैसे अगर रीड की बात करें तो रीड प्री का जो पोर्शन है, जो कि अब भर्ती आने वाली है, उसमें भी ये अपना इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। उसके अलावा अदर जो एग्जाम है दोस्तों, उसमें भी ये क्वेश्चन आता है और बहुत आसान है। कई बार हम इस टॉपिक से डर जाते हैं कि फ्रेमिंग क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेमिंग क्वेश्चन जो है उसका मतलब ये होता है कि क्वेश्चन बनाना। एक फ्रेम होता है, तो फ्रेम का मतलब एक ढांचा। तो उसी तरीके से कोई जवाब है उसका सवाल बनाना, कोई आंसर है उसका क्वेश्चन बनाना। हिंदी में बहुत आसान है, उसी तरीके से इंग्लिश में भी आसान है, लेकिन एक थोड़ा सा भय हमें रहता है, डर हमें रहता है। जैसे मैं एक हिंदी में हम बात करते हैं, जैसे मैं बोलूँ मैं जयपुर जा रहा हूँ, ये एक हमारे पास आंसर है। अब इसका सवाल क्या हो सकता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, इसका ये तो होगा ना। बस उसको हमें ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। मैं बोलूँ कि मेरा नाम परवेज आलम है। अब इसका प्रश्न क्या हो सकता है कि नाम पूछा जा रहा है, तो तुम्हारा नाम या आपका नाम क्या है। मैं बाजार गया, इसका क्वेश्चन क्या बनेगा दोस्तों, इसका क्वेश्चन बनेगा कि आप कहाँ गए। तो उसी तरीके से इंग्लिश में भी होता है। बस हमें थोड़ा जो डर है खुद के अंदर, उसको डर को खत्म करके खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना है। चलो ठीक है, हम देखते हैं। तो फ्रेमिंग क्वेश्चन का मतलब होता है क्वेश्चन को फ्रेम करना या प्रश्न बनाना। इसमें कुछ आंसर दिए हुए रहते हैं और आंसर का हमें क्वेश्चन बनाना होता है। एक बात याद रखिए आप, जिस टेंस में आंसर दिया गया है उसी टेंस में उसका क्वेश्चन बनाना है। जैसे आंसर दिया हुआ है प्रेजेंट सिंपल में, तो क्वेश्चन जो बनेगा वो भी प्रेजेंट सिंपल में ही बनेगा। क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो उसका क्वेश्चन जो है वो भी उसी टेंस में बनेगा। जैसे मैंने बोला कि मैं जयपुर जा रहा हूँ, अब ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही इसका क्वेश्चन बनाएंगे कि आप कहाँ जा रहे हैं। ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि आप कहाँ जाओगे, ऐसा थोड़ी बोलेंगे। तो जो आंसर जिस टेंस में होगा उसी में क्वेश्चन बनाएंगे। चलो देखते हैं हम। तो फ्रेमिंग क्वेश्चन का मतलब हुआ डियर फ्रेंड्स के प्रश्न बनाना। मैंने तीन वर्ड्स यहाँ पे लिखे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और एडवर्ब। ये क्यों लिखे इसमें आप गौर करें। प्रश्न बनने के लिए ये वर्ड्स ही इस्तेमाल किए जाते हैं ज्यादातर, मोस्ट ऑफ देम चांसेस इनसे ही प्रश्न बनते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में ये वर्ड शामिल है व्हाट, विच, होम, हु, हुज। उसके बाद इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव व्हाट, विच, हुज, इनके बाद जस्ट नाउन आती है ना। उसके बाद इंट्रोगेटिव एडवर्ब, ये एडवर्ब में शामिल होते हैं। हाउ का मतलब कैसे, वेन का मतलब कब, वाई का मतलब क्यों, वेयर का मतलब कहाँ। यानी अगर किसी काम को करने का तरीका बताया जा रहा है तो वो एडवर्ब ऑफ मेनर में होता है दोस्तों, हाउ से बनता है। अगर टाइम पूछा जा रहा है कि जैसे मैं कल जयपुर जाऊंगा, अब इसमें समय दिया हुआ है कौन सा, कल। तो इसका प्रश्न कैसे बनेगा कि आप जयपुर कब जाओगे। तो वेन से हम समय बताते हैं, हाउ से हम काम को कैसे किया गया तरीका बताते हैं, वाई से हम कारण बताते हैं कि ये काम क्यों किया। वेयर का मतलब होता है कहाँ से। जैसे मैंने ताजमहल देखा, तो आपने क्या देखा, आपने कहाँ देखा, सॉरी। तो वेयर का जो होता है इसका मतलब कहाँ होता है। तो मैं यहाँ पर इस बात को भी नोट कर देता हूँ ताकि आपकी आसानी हो जाए। हाउ का मतलब कैसे, वेन का मतलब होता है दोस्तों कब, और वाई का मतलब होता है क्यों, और इसका मतलब होता है कहाँ। आप साथ के साथ नोट्स जरूर बनाएं। वर्ड का मतलब होता है क्या, और विच का मतलब होता है कौन सा या कौन सी, और हुज का मतलब किसका या किसकी। उसके बाद यहाँ लिखा हमने वॉट। वॉट का मतलब वही क्या होता है, और विच का मतलब वही कौन सा या कौन सी। होम का मतलब किसे, होम डू यू लाइक, आप किसे पसंद करते हैं, तो वहां पर होम का यूज किया जाता है। हु का मतलब कौन, कि हु आर यू, आप कौन है। और हुज का मतलब किसका या किसकी, हुज कार इज दिस, यह कार किसकी है। इस तरीके के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऐसे वर्ड्स लिखे कि इनसे ही प्रश्न बनते हैं। अब आइए हम एक एग्जांपल लेते हैं और उससे प्रश्न बनाने की कोशिश करते हैं।
बहुत ही आसान है। मैंने एक यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ दोस्तों। मैंने लिखा she went to market yesterday to buy some books। मैंने एक एग्जाम्पल आपके सामने लिखा, शी वेंट वह गई, टू मार्केट कहाँ गई, बाजार गई, यस्टरडे कब गई, कल गई, टू बाई खरीदने, सम बुक्स कुछ पुस्तकें, क्यों गई उसका भी रीजन आ गया कि पुस्तकें खरीदने, कहाँ गई उसका भी जवाब आ गया मार्केट, कौन गई उसका भी जवाब आ गया शी, और कब गई उसका भी जवाब आ गया यस्टरडे। तो मैं इसको नोट करता हूँ। शी जो आंसर हुआ वो किसका आंसर हुआ दोस्तों, हु का। अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे पूछूं कि कौन मार्केट गई है कुछ किताबें खरीदने, तो उसका आंसर क्या होगा, शी। तो शी को हटाकर हम हु से अगर इसको बनाते हैं तो उसका आंसर रहने वाला है शी। उसके बाद देखिए टू मार्केट, ये किसका आंसर है, ये आंसर है दोस्तों वेयर का। वह कहाँ गई, तो बाजार गई। यस्टरडे किसका जवाब होगा, वेन का। और टू बाई, ये किसका आंसर होगा, ये होगा वाई का। अब हम पहला ये देखते हैं कि इसको हु से बनाने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब होगा कि वह कल कुछ पुस्तकें खरीदने बाजार गई थी। अब इसका प्रश्न हु से बनाना है, तो कौन कल बाजार गई थी पुस्तक खरीदने, इस तरीके से होगा। तो हम हु से इसको बनाते हैं, तो हु से बनेगा हु वेंट टू मार्केट यस्टरडे टू बाई सम बुक। अब यहाँ पर मैंने हु लगाया, हु वेंट कौन गई मार्केट बीते हुए कल कुछ पुस्तकें खरीदने। अब इसका आंसर क्या होने वाला है, शी। इस वजह से हमने इस आंसर को हटा दिया। क्यों हटाया, क्योंकि हम प्रश्न बनाना चाह रहे थे, इसलिए यहाँ पर हु से जब बनेगा तो शी यहाँ पर हट जाएगा। एक और चीज यहाँ पर ध्यान देने योग्य है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है या पास्ट सिंपल टेंस होता है, अगर हम उसको हु से बनाते हैं तो हु के बाद जो है प्रेजेंट सिंपल में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है दोस्तों। इस वजह से यहाँ पे हमने डिड का यूज यानी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा। समझ में आ गया, क्लियर है। अब देखिए दूसरी चीज, सबसे पहले हमें टेंस पहचानना है कि कौन सा टेंस है। शी वेंट, यहाँ पर ये सब्जेक्ट है और यहाँ पर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कौन से टेंस में होता है, पास्ट टेंस में, पास्ट सिंपल टेंस में। तो यहाँ पर पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव था, तो यहाँ पर पास्ट सिंपल का हमने WH वर्ड वाला बना दिया। तो जिस टेंस में आंसर दिया गया हो उसी टेंस में प्रश्न बनाना है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि शी वेंट की जगह हु गोस कर दिया। अगर हु गोस कर देते तो ये तो प्रेजेंट सिंपल हो गया, ये पास्ट सिंपल हो गया। तो ये एक इनकरेक्ट तरीका है। ऐसे भी नहीं कर सकते कि शी वेंट को यहाँ कर दे हु विल गो। अगर हु विल गो कर देंगे दोस्तों तो वो वहां पर फ्यूचर सिंपल में हो जाएगा और यहाँ पे पास्ट सिंपल में हो गया। तो इस तरीके से हमें ध्यान ये रखना है कि जिस टेंस में आंसर दिया गया है उसी टेंस में प्रश्न बनाना है। क्लियर है। अब हमने हु से बना लिया। देखो एक तो बहुत बड़ी रामायण होती है कि हर एक चीज को नियम को लिखवाना। मैं आपको जितना हो सके एक रेंज में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक ही एग्जाम्पल से चार चार प्रश्न बनाने आ जाए। वरना एक एक एग्जाम्पल भी करवा सकता था, लेकिन हमने इसको हु से बनाना सीखा। अब इसी को वेयर से बनाना सीखेंगे, इसी को वेन से बनाना सीखेंगे, इसी को वाई से बनाना सीखेंगे। दोस्तों चार प्रश्न एक ही आंसर से हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो हम बनाते हैं अब वेयर से। हमने लिखा वेयर। सबसे पहले तो वेयर का मतलब क्या होता है, वेयर का मतलब कहाँ। अब इसमें कहाँ का जवाब मिलना चाहिए, उस जवाब को हम प्रश्न में हटा देंगे। शी वेंट टू मार्केट, वह मार्केट गई। अब इसको प्रश्न बनाना है तो वह कहाँ गई, ऐसा ही तो बनेगा।
अब वह कहाँ गई इसकी अंग्रेजी बनाना है, तो वेयर डिड शी गो, ऐसा ही बनेगा। तो हम यहाँ लिख देंगे वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, डिड शी गो। अब आप पूछेंगे कि सर आपने गो क्यों लगाया, क्योंकि डिड अगर सेंटेंस में आ जाता है तो वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है दोस्तों, इस वजह से यहाँ पर वेंट ना लगाकर गो का इस्तेमाल होगा। तो वेयर डिड शी गो, यहाँ तक हो गया। टू मार्केट हटा देंगे क्योंकि वेयर का आंसर है टू मार्केट, तो उसके बाद हम लगा देंगे यस्टरडे टू बाय सम बुक्स। यस्टरडे टू बाय सम बुक्स, तो इसका मतलब ये हो गया कि वह जो है कुछ पुस्तकें खरीदने कहाँ गई थी। अब इसका आंसर हो गया मार्केट, तो दूसरा वेयर से बना लिया। अब हम बनाएंगे वेन से। वेन का मतलब होता है कब। अब कब का जो जवाब मिला हुआ है वहां पर यह कब का जवाब क्या है, बीते हुए कल। तो शी वेन टू मार्केट, वह बाजार गई थी कल। तो प्रश्न कैसे बनेगा कि वह बाजार कब गई थी, इसकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे, वेयर डिड शी गो टू मार्केट टू बाय सम बुक्स। व्हेन डिड शी गो, अब यस्टरडे इसमें वेन से बना रहे हैं तो यहाँ पर यस्टरडे को हटा देंगे और टू बाय सम बुक्स। ये तीन प्रश्न बने। अब मुझे बनाना है वाई से। वाई का मतलब होता है डियर फ्रेंड क्यों, तो वह बाजार क्यों गई थी। इसी तरीके से बनेगा, उसका रीजन ये दिया हुआ है कि कुछ पुस्तकें खरीदने, तो यहाँ से यहाँ तक का जो आंसर है वो यहाँ पर हट जाएगा क्योंकि ये तो आंसर है, जबकि हम क्वेश्चन बना रहे हैं। तो हम इसको बनाएंगे वाई से। जब स्टार्ट करेंगे वाई डिड शी गो टू मार्केट, और इन सब में एक चीज में भूल गया, क्वेश्चन मार्क लगाना, क्योंकि ये फ्रेमिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही तो बना रहे हैं, तो यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं लगेगा, इनके सबके क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। इसका मतलब हो गया व्हाई डिड शी गो टू मार्केट, वो मार्केट क्यों गई, इसका रीजन जो था वो ये वाला था, ये हमने हटा दिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ तक अगर आपने लिखा नहीं हो तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए। अब हमारे सामने दूसरा एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है आई गेव हिम, मैंने उसको दिया दिस बुक, यह पुस्तक, मैंने उसको यह पुस्तक दी टू रीड, पढ़ने के लिए। अब हम यहाँ पर एक तो बनाएंगे हु से, तो पहला बनाते हैं हु से। देखिए इसके पहले मैंने एक जो लाइन है वो नोट की, यदि हु का यूज प्रेजेंट सिंपल या पास्ट सिंपल में हो तो उसमें एच वी का यूज नहीं होता। यानी हु का जो, अगर हु से हम प्रश्न बना रहे हैं, या तो प्रेजेंट सिंपल का बनाते हैं या पास्ट सिंपल का बनाते हैं, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता, डायरेक्टली मेन वर्ब आती है हु के बाद। जबकि प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के अलावा जितने भी टेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का इस्तेमाल होता है, जबकि प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। ये पास्ट सिंपल है तो पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना। आई गेव हिम, मैंने उसको दिया एक पुस्तक पढ़ने के लिए, इसको हु से बनाऊंगा तो किसने एक पुस्तक दी उसको पढ़ने के लिए, यही तो बनेगा। तो मैंने सबसे पहले लिखा हु। अब हु के बाद यहाँ पर मुझे हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, हु गेव हिम दिस बुक टू रीड, क्वेश्चन मार्क, यानी किसने उसको यह पुस्तक पढ़ने के लिए दी। तो हु का आंसर आई था, आई ने हमको हटा दिया। अब दिस बुक, मैंने उसको एक पुस्तक दी पढ़ने के लिए, अब क्या दी, तो दिस बुक को हम किससे बनाएंगे, वॉट से बनाएंगे। तो वॉट से तो बनाएंगे किस तरीके से, वॉट, उसके बाद डिड आई गिव टू रीड। इसका मतलब देखिए क्या होगा, वो डिड आई गिव, मैंने क्या दिया, टू रीड, पढ़ने के लिए। अब इसका आंसर रहने वाला है दिस बुक, तो इस दिस बुक को हमने इस क्वेश्चन से हटा दिया, यानी आंसर तो हटेगा, क्वेश्चन बना रहे हैं तब, इसलिए वो डिड आई गिव टू रीड, मैंने उसको पढ़ने के लिए क्या दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा दिस बुक। इस वजह से यहाँ पर हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अब तीसरा देखिए टू रीड,
आई गेव हिम दिस बुक, मैंने उसको पुस्तक दी टू रीड, पढ़ने के लिए, ठीक है। अब उसमें टू रीड से किसका बनाएंगे, वाई, यानी क्यों दी पुस्तक तुमने उसको, क्यों दी, पढ़ने के लिए दी। तो टू रीड जो है इसको हम बनाएंगे वाई से, और वाई से बनाएंगे तो देखिए ये बनेगा वाई डिड आई गिव हिम दिस बुक, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो ये दोस्तों ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद देखिए एक और एग्जांपल मैंने बताया, अमित कैन आंसर, अमित जवाब दे सकता है ऑल द क्वेश्चन, सभी प्रश्नों का इन 10 मिनट्स, 10 मिनट में। अब इसमें हम किस किससे बनाएंगे, अमित है तो अमित को तो बना देंगे हु से, यानी कौन 10 मिनट में सभी प्रश्नों के आंसर दे सकता है, उसका आंसर हो जाएगा अमित। तो एक तो हु से बनाएंगे, क्या दे सकता है, व्हाट, सभी प्रश्नों का, यानी अमित 10 मिनट में क्या दे सकता है, सभी प्रश्नों का जवाब दे सकता है। और यहाँ इन 10 मिनट्स, 10 मिनट में, तो 10 मिनट में हाउ मेनी मिनट्स, कितने प्रश्न, हाउ मेनी। अब बनाते हैं हम हु से इसका आंसर, सॉरी क्वेश्चन। देखिए अमित जो है जवाब दे सकता है, ठीक है। अब इसका प्रश्न बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, कौन जवाब दे सकता है, तो सबसे पहले हमने लिया हु, अमित को हटा देंगे क्योंकि अमित इसका जवाब है। उसके बाद हम लिखेंगे कैन और आंसर ऑल द क्वेश्चंस इन 10 मिनट्स, यानी 10 मिनट में इन सभी प्रश्नों का जवाब कौन दे सकता है, इसलिए हमने हु से बनाया और उसका आंसर हो जाएगा अमित, ठीक है। ये फ्रेमिंग क्वेश्चन है, यानी आंसर दिया हुआ है, आंसर से हमें प्रश्न बना रहे हैं। अब दूसरा तरीका है हाउ मेनी से बनाते हैं, हाउ मेनी का मतलब कितने मिनट, तो अमित जो है कितने मिनट में सभी प्रश्नों का जवाब दे सकता है। तो अब आंसर इन 10 मिनट से 10 मिनट को हटा देंगे, उसकी जगह हाउ मेनी से हमें प्रश्न बनाना है। तो हाउ मेनी मिनट, कितने मिनट, हाउ मेनी मिनट्स कैन अमित आंसर, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑल द क्वेश्चंस। तो ये हु से बनाया, उसके बाद हमने हाउ मेनी से बनाया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो दोस्तों हमारा फ्रेमिंग क्वेश्चन का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट में कोशिश करेंगे कि फ्रेमिंग क्वेश्चन को पूरा ओवरऑल हम कंप्लीट कर सके। उसके बाद एक्सरसाइज के लिए आपको क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले नहीं आएगा। इसलिए आप सबसे पहले इसको नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए, रिसीव करने के लिए आप इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भेजें। दोस्तों अगर आपको ये चैनल का पढ़ाया गया यहाँ पर कंटेंट समझ में आता है तो आप इसको जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। फिर हम मिलेंगे अगले सेशन में, जब तक जय हिंद जय भारत।